नमस्कार सभी साथियों को। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। पिछली साल 8 मार्च को सीटेट का ऑफिशियल नोटिस आ चुका था कि जुलाई में पेपर होगा, लेकिन आज 17 मार्च हो चुकी है, नोटिस क्यों नहीं आया है। दूसरा कि भाई मैम, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी पहले कि राज्यों की अपनी मर्जी होगी कि वो अपने अपने राज्यों के टेट को वैलिड करते हैं। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया अपने दूसरे डिसीजन के अंदर कि सीटेट अनिवार्य है भैया, आप प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए अनिवार्यता रहेगी। और मैम किन किन जॉब्स में हम इनको कर सकते हैं, क्यों इस बार का सीटेट खास होगा, क्यों इस बार एक बड़ी तादाद में बच्चा सीटेट के अंदर बैठेगा, ये सारी बातें समझते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहली बात कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार आपका 8 मार्च को नोटिफिकेशन आया था। इस बार 1 या 2 दिन, आज 17 मार्च हो गई है, ये 100% गारंटी है कि 20 मार्च से पहले पहले या 20 मार्च तक आपको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम की डेट जुलाई में ही होगी, ये बात 100% श्योर कर लीजिए। एग्जाम की डेट आपकी क्या होगी, एग्जाम आपका जुलाई में ही होगा। तो नोटिफिकेशन चाहे 2 दिन पहले आए चाहे 10 दिन बाद आए, है ना, 8 को आना था, अब 20 तक कभी भी आए, मुद्दा वही है कि भैया आपको ये चीज समझ लेनी होगी कि 100% पेपर तो जुलाई में ही होना है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक साहब, कहां जुटे? टीचिंग एग्जाम TWA पर फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF आपकी तैयारी हो रही है, क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसमें कंटेंट भी करा रहे हैं, तो उनको आप करिए। और विशेष क्लासेस जो चल रही हैं, 1 शॉट चलाए थे अभी हमने, जिसमें बच्चे को क्या कंटेंट आता है, क्या सिलेबस आता है, वो था, तो एक तो वो कर लीजिए अच्छे तरीके से, और उसकी PDF भी उपलब्ध है। इस बार खास क्यों होगा सीटेट, रीजन वही, पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कुछ और, उसके बाद जो ऑर्डर था उससे ये क्लियर हुआ कि सभी राज्यों में सीटेट जो है आपके लिए, वो राज्य की अपनी मर्जी है कि वो अपने स्टेट के एग्जाम्स में सीटेट को अलाउ करता है या फिर अपने राज्य के जो स्टेट का टेट है उसको अलाउ करता है। लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्लियर कर ही दिया कि आपको, इवन आप प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, आपको सीटेट अनिवार्य होना चाहिए, यानी सीटेट की ऑथेंटिसिटी को पुनः स्थापित किया। सिंपल शब्दों में मैं बात करूं, इस बार खास इसलिए है कि आपकी केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल रहा है पिछले 1 साल से। पिछली साल भी आनी थी, लेकिन भैया कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइल अटक जाती है, तो भैया पिछली साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ा, लेकिन इस बार रेगुलर पे निकलेगी। तो कौन भर पाएगा? जिसका सीटेट क्लियर होगा, केंद्रीय विद्यालय। सेम नवोदय विद्यालय संगठन सीटेट करा हुआ भर पाएगा। EMRS दूसरा वाला पॉइंट ये निकालने वाले हैं बहुत जल्दी, तो बहुत इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। BPSC में 4.0 की अगर मैं बात करूं तो अभी उसमें समय लगेगा, इसको पकाएगी बिहार की सरकार, तो इसमें इनकी अपनी मर्जी होगी BPSC में कि वो सीटेट को वैलिडिटी देते हैं या बिहार टेट को वैलिडिटी देते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, EMRS, ये ऐसे एग्जाम है, DSSS, इन सब में आपको क्या चाहिए? इन सब में आपको सीटेट चाहिए भैया। तो सीटेट इस बार, अब ये सभी आने वाली हैं, सभी आने वाली हैं, ये रुकने का कारण कुछ ना कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंटल जो बोलते हैं ना, कुछ पेच होते हैं, वो हैं। वरना NVS ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम अपने कैलेंडर को निकालेंगे, कैलेंडर के हिसाब से भर्ती करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। केंद्रीय विद्यालय ने पिछले पूरे साल अपने अडॉक पर टीचर्स रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे हैं, और फाइल निकल चुकी थी और तमाम चीजें उस पर हो चुकी थी। रिक्विजिशन, ये आपको मैंने बताई भी थी, रिक्विजिशन भेजी जा चुकी थी, वो आपकी क्या कहना चाहिए, उसके माध्यम से भी पता लग गई थी, RTI डाली गई थी, उसके माध्यम से भी पता लग गया था। तो ये सब आएंगी, अब इन सब में जो सीटेट पास होगा उसके लिए मौका रहेगा। ठीक, तो ये सब भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी बेसिक एडेड कॉलेज में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अधियाचन। तो यहां पर भी मामला है। कस्तूरबा विद्यालय,
उनमें अगले सत्र में ही मिल पाएंगी नई टीचर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय फीमेल के लिए है, रेजिडेंशियल है, और इसमें भी अभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाया जा रहा है, इधर भी रेगुलर बेसिस पर निकलेंगी। तो यहां पर टीआरई 4.0 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, ये क्लियर कर चुकी है बिहार की सरकार। अब देखना ये होगा जितना इनका अभी तक का मामला रहा है कि ये सीटेट अलाउ करेंगे या बिहार टेट अलाउ करेंगे, तो इसको तो देखना होगा, लेकिन अभी इसमें भी बहुत समय है। और इन्होंने सीटेट को वैलिड रखा बीटेट के साथ, तो आपका सीटेट पास होना जरूरी है, काफी अच्छे पद है। उसके बाद बिहार में कह नहीं सकते कब निकलेगी भर्ती। ठीक साहब, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अब अगर आपके लिए बैच ऑलरेडी आ चुका है, आप संकल्प बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वहां टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट ग्रुप सब मिल रहा है आपको, तो आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्राइस यहां पर है लेवल 1 के लिए 599 संकल्प बैच, लेवल 2 के लिए भी 599 है, और कंबाइंड जो कॉम्बो बैच है उसकी कॉस्टिंग है 699 आपको देखने में मिलेगी। कैसे ले सकते हैं? टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, पेड कोर्सेज पर जाएं, पेड कोर्सेज में जाके संकल्प बैच पर पहुंचे, यहां व्यू डिटेल, बाय नाउ, व्यू डेमो की आपके पास पूरी की पूरी पॉपअप आएगा, इस पे बाय नाउ पर करें और आप उसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा 20 मार्च तक आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों आपको सीटेट करना है और क्यों इस बार के सीटेट में आपका पास होना जरूरी है। तो रणनीति बनाइए, अभी से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं गार्गी सारस्वत विदा लेती हूं आपसे।